नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। एक अच्छी और तगड़ी गन्ना फसल लेने के लिए कौन से ऐसे खाद है जो हमें बिल्कुल डालने ही डालने चाहिए? कौन सा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? कौन से ऐसे खाद हैं? आज इस बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जिन खादों को अगर आप अपने खेतों में नहीं डालते तो आप एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। किसान भाइयों, बाजार में बहुत तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत तरह तरह के खाद हैं। अगर आप सभी खादों पे जाओगे, सभी तरह के खाद अपने खेतों में डालना चाहेंगे तो किसान साथियों कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी। इतनी बचत गन्ने में नहीं है कि आप बार बार हर तरीके के खाद डालते चले जाएं और आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिले और जिससे आप अपनी लागत और जो कमाई है वो निकाल पाएं। तो कौन से ऐसे बिल्कुल प्रमुख खाद है जो हमें गन्ने में डालने ही डालने चाहिए और जिनके बाद आपको बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अगर आपकी मिट्टी ठीक है, आपके खेत की पीएच वैल्यू ठीक है, आपके खेत में कार्बन ठीक है, तो किसान साथियों कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपका गन्ना 15 फुट का ना हो, आपके गन्ने की मोटाई ना बढ़े, आपके गन्ने की लंबाई ना बढ़े, आपके कल्लों जो गन्ने की आपने बुआई करी है उसमें कल्ले ना निकले बहुत अच्छे स्वस्थ, और एक आप बहुत अच्छा उत्पादन अपने गन्ने फसल से ना ले पाए। किसान भाइयों, हम सब बहुत सालों से खेती कर रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े खेती करते हुए चले गए हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा उत्पादन लेने की, एक अच्छी खेती लेने की। सब किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं। अगर आज मैं आपको कहूं कि आप इस खेत में इस खाद के 2 बैग डाल दो तो मैं समझता हूं कि कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो नहीं डालेगा, क्योंकि किसान को पैदावार से भी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसकी फसल अच्छी दिखे, उसके गन्ने पे कलर हो, उसकी फसल को देख के 4 लोग ये कहें कि हाँ भाई फला आदमी जो है खेती कर रहा। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो रही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान भाई कंपटीशन मानते हैं एक दूसरे से कि भाई मेरा उससे अच्छा हो जाए। नहीं, किसान साथियों सभी का अच्छा होना चाहिए और कंपटीशन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, हमें सभी तरह का पोषण अपने गन्ने को देना है और मेहनत करनी है, बस यही अपने मन में ध्यान और ध्येय होना चाहिए। किसान साथियों, हम गन्ना बुआई करते हैं, हमेशा ज़्यादातर 90% की किसान डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी मस्ट खाद है, मतलब आवश्यक खाद है, जरूर डालनी चाहिए और डालने का सही समय भी डीएपी का बुआई में ही है, क्योंकि फास्फोरस अगर मिट्टी में मिल जाता है तो बहुत ताकत हमारी जो गन्ना फसल है उसकी जड़ों को मिलती है और बहुत अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। तो पहला जो हमारा खाद है किसान भाइयों वो डीएपी है। डीएपी लेकिन बुआई में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप बुआई में नंबर 1 खाद डीएपी का इस्तेमाल करिए। अब आता हूं मैं नंबर 2 खाद ह्यूमिक एसिड। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया किसान भाइयों, चाहे आपकी मिट्टी खराब क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी दिक्कत क्यों ना हो, अगर आप रेगुलर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों आपकी मिट्टी भी सुधरेगी और बुआई के समय अगर आप ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जमाव है, जो कल्ले निकलने का प्रोसेस है, जो हरापन है वो गन्ने पे एकदम से आएगा। तो दूसरी हमारी जो मस्ट खाद है वो हमेशा हमें इस्तेमाल करनी, हर साल हमें एक बार इस्तेमाल करनी, वो है ह्यूमिक एसिड। 5 किलो का अगर आप डालते हैं तो 40% वाला डाल सकते हैं। अगर आप 98% वाला डालते हैं तो 1 से 2 किलो 5 बीघे खेत में आप डालिए, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। अब मैं आता हूं तीसरी खाद पे किसान साथियों। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट, इसके अंदर नाइट्रोजन भी रहती है, कैल्शियम भी रहता है। ये खाद भी हमारी फसल के लिए, खासकर गन्ना फसल के लिए, क्योंकि गन्ना फसल बहुत लंबे समय अवधि की फसल है, इसकी बहुत अच्छी मोटाई चाहिए, हमें बहुत अच्छी लंबाई चाहिए। मोटाई के लिए सबसे आवश्यक खाद है कैल्शियम नाइट्रेट, इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता। अगर आप 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट अपने 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हमारी तीसरी मस्ट खाद होगी किसान भाइयों। चौथी जो हमारी सबसे आवश्यक खाद है वो है एनपीके घुलनशील। उसमें 12, 32, 16 भी हो सकता है, उसमें अन्य कोई भी ग्रेड हो सकता है एनपीके का। आपको एक बार इसका भी इस्तेमाल जरूर करना है। और किसान साथियों, एक हमारी जो लास्ट खाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट, किसान जरूर डालते हैं अब और डालना चाहिए भी। किसान साथियों, मैं सागरिका का हमेशा जिक्र करता हूं और इसलिए करता हूं क्योंकि ये सस्ती है, इंडियन मेड प्रोडक्ट है किसान भाई, और सारे के सारे इसके अंदर तत्व हैं, 15 के 15 तत्व हैं। इसके अंदर हार्मोन भी है, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, जो पौधों को
बढ़ने में उत्प्रेरित करते हैं। और एनपीके की मात्रा भी है, पोटेशियम भी है, सब कुछ है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो मैंने आज आपको जो खादें बताई हैं 5, ये अगर आप सिर्फ इनका भी प्रयोग कर लेते हैं और आपकी मिट्टी ठीक है तो आपको और अन्य खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इनके बाद आप अगर 1-2 स्प्रे लगा लें जिसमें एनपीके जो घुलनशील खाद आती है उनका इस्तेमाल कर लीजिए, और उन्हीं के साथ आप कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल कर लें तो और अन्य कोई भी खाद देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा हमारी किसी भी फसल के लिए, खासकर मैं गन्ना फसल की बात कर रहा हूं। और किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो कोई भी कारण नहीं बचेगा कि इन चीजों का इस्तेमाल करने के बाद आपका गन्ना 15 फुट का ना हो, 14 फुट का ना हो, या आप एक बहुत अच्छा उत्पादन अपनी गन्ना फसल से ना निकाल पाए। अब मैं लास्ट में एक बात कहता हूं किसान भाइयों, मैं हर चीज पे जानकारी देने की कोशिश करता हूं, हर खाद पे बताने की कोशिश करता हूं। कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि मनोज भाई इतनी सारी चीजें डालेंगे तो बचेगा क्या। मैं भी यही के चाहता हूं कि किसान का खर्चा कम हो। मेरा काम है नॉलेज देना। अगर आपका गन्ना खेत सही चला हुआ है, आपने सागरिका का इस्तेमाल कर लिया, आपने डीएपी का भी कर लिया, आपने एनपीके का भी कर लिया, तो आप क्यों उनको दोबारा दोबारा डाल रहे हैं, या एक खाद को बार बार रिपीट नहीं करना। मैं अगर कोई पैकेज बता रहा हूं और उसमें मैंने किसी खाद का नाम लिया और आप उसका इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप उसको हटा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अपना भी विवेक लगाना है, बुद्धि लगानी है कि हमें क्या डालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने ये चीजें बताई हैं ये एक कंप्लीट फूड है हमारी फसल के लिए, हमारी जमीन के लिए, हमारे पौधों के लिए। अगर इनके बाद भी दिक्कत आती है तभी आपको स्पेशल चीज लेनी है, ब्यात के लिए भी, बढ़वार के लिए भी, या किसी भी चीज के लिए। अगर आपका गन्ना बिल्कुल फसल सही चली हुई है तो किसान भाइयों आपको पैसे खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वो चीजें डालिए जो मैंने बताई हैं। आप एक बार डीएपी डालिए, एक बार एनपीके, एक बार कैल्शियम, एक बार ह्यूमिक एसिड बुआई में या पहले पानी पे डालिए, और एक बार आप सागरिका का इस्तेमाल करिए। सब कुछ पूर्ण हो जाएगा किसान भाइयों, और आप एक बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।